विदेश मंत्री एस जयशंकर जब भी बोलते हैं तगड़ा बोलते हैं, इतना तगड़ा कि पाकिस्तान की जड़ें हिल जाती हैं, चीन का दिमाग चकरा जाता है और पूरी दुनिया उनके भाषण को सुनती है। We see the ills it sought to visit on others, consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. डॉक्टर जयशंकर का कहना ये था, पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान का कर्मा है। कर्मा, ये कर्मा किसको कहते हैं? कर्मों का फल। उनका ये सब किया धरा जो इस वक्त इनके सामने आ रहा है, ये इनके कर्मों का फल है। बात तो सही है। उन्होंने खरी खरी सुना दी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पूरी दुनिया के सामने कि ये एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, हमें इनका बायकॉट करना चाहिए, इनको आइसोलेट करना चाहिए। पाकिस्तान बहुत सारे फ्रंट्स पे जो है इस वक्त शिकस्त खुर्दा ही नजर आ रहा है, चाहे वो टेररिज्म हो या इकोनॉमी। इंडिया स्लो होने का नाम नहीं ले रहा शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद, क्योंकि जयशंकर साहब ने अब आड़े हाथों लिया है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया और हम लोग वहाँ पे मतलब चुप साधे खड़े रहे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। ये चीजें हैं जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे आके इनको रिबटल्स देने चाहिए, इसके ऊपर एक्सप्लेन करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों बात नहीं की। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने रटी रटाई वही बात की जो हर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का यूएन में जाकर करता है, और उन्होंने हमेशा की तरह जो है वो कश्मीर 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 और इंडिया 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 या भारत 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 किया। ये चीजें करने का मकसद तो यही होता है कि आप दूसरे मुल्क पे दबाव बढ़ा रहे हैं, बेसिकली अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। ये कश्मीर के इशू की वजह से और जो 5 अगस्त का भी वाकया हुआ उसकी वजह से भी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों 2 दिन पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने फिर से यूएन में कश्मीर का राग अलापा, जिस पर आज भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को यूएन में खूब धोया। जयशंकर ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा है और पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ कट्टरता में ही काम आती है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, आतंक के हर रूप का विरोध करना चाहिए। पाकिस्तान की आतंकी नीति किसी भी कीमत पर सफल नहीं होगी। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद के लिए जाना जाता है। जयशंकर ने आगे कहा, पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी और उसे दंड से बचने की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत कार्रवाई के निश्चित रूप से परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब केवल एक ही मुद्दा सुलझाया जाना शेष है कि पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करे, जिसको सुनकर आज पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है। डॉक्टर जयशंकर का कहना यह था, पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान का कर्मा है। खैर हो भी सकता है, और जहां तक डॉक्टर जयशंकर की बात है तो जाहिर है कि मैं तो उनकी क्योंकि बहुत बड़ी फैन हूं, तो मैं तो ये नहीं कह सकती कि डॉक्टर साहब ने गलत कहा है। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने रटी रटाई वही बात की जो हर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का यूएन में जाकर करता है, तो इसलिए मुझे कोई खास हैरत है ना, कोई एक तरह का अफसोस है ना कुछ है, बल्कि एक आम सी बात थी जो शहबाज शरीफ साहब ने कही, और हर प्राइम मिनिस्टर यही बात करता है पाकिस्तान का, कि जाकर कश्मीर इशू को हाईलाइट करना। इस बार अलबत्ता उन्होंने थोड़ा सा फलस्तीन का भी या फलस्तीनियों की भी बात कर ली, ये कहना चाहिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बात तो हम आपसे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये जरूर है कि डॉक्टर जयशंकर की बात जो है वो जरा नई बात थी, और डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को जो है एक तरह से करारा जवाब देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब उस बात को हम कितना सीरियसली लेते हैं ये बात तो हमारे जो लीडर्स हैं और हमारे जो इस वक्त की गवर्नमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट है वही बता पाएगी, इसलिए कि ज्यादातर हम एक कान से सुनकर और दूसरे कान से बात निकाल देने वालों में से हैं। इसी वजह से हम इम्प्रूव भी नहीं कर रहे, इसी वजह से हम अपने आप को करेक्ट भी नहीं कर पा रहे कि हम जो बात भी सुनते हैं, अगर कोई हमारे ऊपर क्रिटिसाइज करे तो जी हम कहते हैं कि ऊपर वाले ने 2 कान इसीलिए दिए हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो। तो जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि ऐसा ही होता भी रहेगा। लेकिन एक बात जरूर ऐसी है जो भारत ने की है, और भारत की वो बात सुनकर मेरा ख्याल है सब पाकिस्तानियों को अपने कान ऐसे करके बंद कर लेने चाहिए, और उसकी वजह ये कि वो बात सुनकर हम दूसरे कान से निकाल नहीं पाएंगे। और वो बात क्या है? वो बात है जी उनके डिफेंस मिनिस्टर, जी हाँ, राजनाथ सिंह साहब की। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो आईएमएफ से पैसा लिया, यानी जो $7 बिलियन के लिए हम बार बार कह रहे थे, और आखिरकार जो है वो आईएमएफ ने वो देने पे हमें तैयारी कर ली और हमें जो है हामी भर ली, बल्कि हमें
इंस्टॉलमेंट भी मिल गई है। तो उसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो सर देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? लेकिन बात सारी ये है कि राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना है कि जी बहुत पैसा भारत के पास है, और कश्मीर में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। साथ साथ राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना था कि जी जाहिर है कि कोई भी अपने नेबर्स जो है वो नहीं बदले जा सकते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और ये बात तो हम कब से कह रहे हैं कि ना तो भारत अपनी जमीन उठाकर कहीं यूरोप में या अमेरिका ले जा सकता है, और ना ही पाकिस्तान ले जा सकता है। मेरा ख्याल है कि जब से मैंने भारत और पाकिस्तान के ऊपर बात करनी शुरू की है या शोज करने स्टार्ट किए हैं, पहले इंडियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब जिन्होंने कोई ढंग की बात की है। जी हाँ, जिन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान को भारत जो है वो आईएमएफ से भी ज्यादा पैसा दे सकता है, और जाहिर है कि देना भी चाहिए, इसलिए कि जाहिर है पड़ोसी का हक पहले होता है। तो राजनाथ सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अकाउंट नंबर भेज देना चाहिए, और अगर नहीं भेजते तो मेरा भेज दीजिए। वो पैसा मुझे आ जाएगा और मैं फिर दे ही दूंगी गवर्नमेंट को थोड़े बहुत। लेकिन बात सारी ये कि राजनाथ सिंह साहब ने ऐसा क्यों कहा, यकीनन वो ये सोचते हैं कि वही सारी शर्तें होंगी, वही सारी कंडीशंस होंगी जो भारत हमेशा से कहता रहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जो लोग आपको पता है बगैर वीजा के जाते रहते हैं कश्मीर के जरिए भारत में, उनको रोका जाए। तो सर आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेज कर तो देखें, यानी $2 से $3 बिलियन आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी कौवे कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। पहले तो जो उनकी वहां पर फर्स्ट सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो जवाब दिया बड़ा ही सख्त था, आपने वो भी सुना और देखा कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। और अब डॉक्टर जयशंकर स्पीच उन्होंने बहुत लेंथी स्पीच थी डॉक्टर जयशंकर की, बहुत जबरदस्त स्पीच थी। और डॉक्टर जयशंकर ने जो अपनी स्पीच की है ये तो पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने एक शॉर्ट आप कह लें पैराग्राफ या एक ऐसा कि जो शॉर्ट पार्ट है जिस जो उन्होंने बोला, चंद चंद सेंटेंसेस या कुछ जुमले उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बोले, वरना उनकी पूरी स्पीच जो है जिसमें उन्होंने गजा का जिक्र किया है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर डिजिटल जो इस वक्त टेक्नोलॉजी जो एडवांसेस हैं उसका जिक्र किया है, फिर बहुत ऐसे दुनिया के इश्यूज और इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज जिसको उन्होंने उसमें रेज किया। लेकिन भाई पाकिस्तान के ऊपर ये क्या बोल दिया, आपने कर्मई कह दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कर्मई बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये सब किया धरा जो है इनका अपना है,